चैनल। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बढ़िया। तो आप लोग तो मेरी कहानी का इंतज़ार कर ही रहे होगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो चलो मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक टॉर्टॉइस की और एक रैबिट की। एक बार की बात है, एक टॉर्टॉइस और रैबिट रहते थे। टॉर्टॉइस था वो तो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला सा मासूम सा बच्चा था। लेकिन रैबिट वो बहुत शरारती था और सबको परेशान किया करता था। उसकी किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी। रैबिट हमेशा सबका मजाक उड़ाता रहता था और वो टॉर्टॉइस का भी मजाक उड़ाता था कि तुम ऐसे चलते हो, तुम इतना धीमे चलते हो, तुम ऐसे खाते हो, तुम देखने में ऐसे लगते हो। हमेशा टॉर्टॉइस का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन टॉर्टॉइस बहुत सीधा था, वो कुछ बोल नहीं पाता था रैबिट को। एक दिन रैबिट ने ऐसे ही बातों बातों में टॉर्टॉइस को चैलेंज दिया रेस करने का। उसने बोला, अगर तुम मेरे साथ रेस करोगे और तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर दूंगा। बेचारा टॉर्टॉइस करता तो क्या करता, वो उसको मना भी नहीं कर सकता था। उसको हाँ तो करनी थी क्योंकि वो रैबिट से डरता था। तो टॉर्टॉइस ने हाँ कर दी और रैबिट और टॉर्टॉइस दोनों की रेस स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ आपको पता है, रैबिट तो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो वो अपना तेज 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 भाग रहा था और टॉर्टॉइस बेचारा पूरी कोशिश करके रैबिट के पीछे पीछे दौड़ के आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी स्पीड तो धीमी थी ही। रैबिट आगे आगे भागता जा रहा था। तभी क्या हुआ, अचानक से रैबिट को भूख लगने लगी। उसने सोचा कि चलो अभी तो टॉर्टॉइस बहुत दूर है मुझसे, तो चलो मैं रुक के ना कुछ खा क्यों ना लूँ। तो वो कुछ इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। तभी उसने देखा कि बहुत सारे कैरेट की ट्री हैं। तो उसने सोचा चलो मैं कैरेट खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आराम से दौड़ूंगा जल्दी जल्दी और मैं रेस तो जीत ही जाऊंगा। तो वो वहीं रुक गया जंगल में और उसने खूब सारे कैरेट खाए। इतने सारे कैरेट खाए कि उसका पेट बिल्कुल फुल हो गया खाते खाते और उसको बहुत जोर की नींद आ गई और वो वहीं किनारे एक पेड़ के किनारे रास्ते पे सो गया। जब पीछे से टॉर्टॉइस आया तो उसने देखा कि रैबिट तो सो रहा है। तो उसने सोचा चलो सोने दो उसको। वो अपना धीमे 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 टॉर्टॉइस रेस में दौड़ता रहा और वो रैबिट को भी क्रॉस करके आगे निकल गया। क्योंकि टॉर्टॉइस का ध्यान केवल रोड पे दौड़ने में था, ना वो ओवर कॉन्फिडेंस था, ना वो बहुत ही तेज़ दौड़ा था। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश से दौड़ता जा रहा था और दौड़ते दौड़ते उसने रैबिट को क्रॉस करके आगे निकला। तभी क्या हुआ, कुछ देर बाद एकदम से रैबिट की आंख खुली और उसने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी। उसने देखा कि टॉर्टॉइस तो फिनिश लाइन के बिल्कुल पास ही पहुंच गया था। यह देखकर रैबिट बहुत घबरा गया, उसके पसीने छूटने लगे। उसने सोचा अभी मैं जल्दी से तेज़ दौड़ता हूँ। वो जल्दी से सो के उठा और उसने खूब तेज़ से जंप मारते हुए, स्किप करते हुए खूब तेज़ दौड़ा। इतना तेज़ दौड़ा कि वो फिनिश लाइन तक पहुँचे। लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही हमारे होशियार, समझदार और धैर्यवान टॉर्टॉइस ने फिनिश लाइन को क्रॉस कर दी और वो रेस जीत गया। ये देखकर रैबिट बहुत उदास हुआ और उसे दुख भी हुआ कि ना वो उसका मजाक उड़ाता और ना रैबिट के साथ ऐसा होता। और उसने आगे से सोचा कि अब वो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। और टॉर्टॉइस ने भी उसे एक सीख दी। उसने बोला कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। यानी हमें हमेशा जो आदमी या जो बच्चा कोशिश करता है, भले वो स्लो हो, तो कभी भी वो रेस में नहीं हारता है, वो हमेशा जीतता है। हमें कभी भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करके अपने मकसद को पाने का पूरी कोशिश करना चाहिए। तो यही हमारी इस कहानी का अंत है बच्चों। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मैं फिर से यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा ऐसे ही उत्साह बना रहे और मैं आप लोग को ऐसी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ सुनाती रहूँ और आप लोग खूब मज़े लेके पॉपकॉर्न के साथ सुनो मेरी कहानियाँ। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू सून।